हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड टॉपिक इज कोरोजन। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कोरोजन क्या होता है। क्लियर? राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुषा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है कोरोजन। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो सिल्वर आर्टिकल्स को यदि हम एयर में एक्सपोज कर दे तो वो क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। क्लियर? एंड दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सल्फर सल्फाइड। ऐसा क्यों होता है कि जो सिल्वर है वो एयर में एक्सपोज होने के बाद ब्लैक कलर का क्यों हो जाता है? क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है और सिल्वर जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। क्लियर? देन कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जब कॉपर जो है वो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करता है एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। जो सरफेस के ऊपर शाइन होती है वो धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट हो जाती है एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कोट बन जाता है कॉपर के ऊपर। ठीक है? दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब ये ग्रीन सब्सटेंस क्या होता है, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। क्लियर? और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। ठीक है? हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यदि हम आयरन को ज्यादा लंबे टाइम के लिए एयर में छोड़ दें और उस एयर में क्या प्रेजेंट हो, मॉइस्चर भी प्रेजेंट हो, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एक ब्राउन कलर की कोटिंग जो है उस आयरन के ऊपर आ जाती है। ठीक है? आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है जिसे हम रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। ठीक है? सो इस तरीके से जब हमारा मेटल जो है वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है, मेटल जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्लियर? अब हम एक्टिविटी 3.14 की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से आयरन को जंग लगता है। क्लियर? सो हम एक्टिविटी 3.14 स्टडी करेंगे। लेट अस फाइंड आउट द कंडीशंस अंडर विच आयरन रस्ट। ठीक है? हम कंडीशंस फाइंड करते हैं कि जिस कंडीशंस के ऊपर आयरन को रस्ट होता है, मींस के आयरन को जंग लगता है। ठीक है? बोले टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल्स इन ईच ऑफ देम। ठीक है? हमें क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है और हर टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें एक क्लीन नेल जो है वो डालनी है आयरन की। क्लियर? देन हमें बोला है लेवल दीज टेस्ट ट्यूब्स ए बी सी। ठीक है? और हमने इन टेस्ट ट्यूब के नाम रखने हैं ए बी एंड सी। क्लियर? पोज सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए। हमें टेस्ट ट्यूब ए में कुछ वाटर जो है वो डालना है एंड कॉर्क इट। फिर से क्या करना है, बंद कर देना है। क्लियर? सो हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें कुछ वाटर डालेंगे, उसके अंदर नेल है। ठीक है? और बाकी का जो पोर्शन एम्प्टी है वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है? पोर्शन एम्प्टी नहीं होता है, वहां पर एयर प्रेजेंट होती है। क्लियर? देन हमें बोला है पोर बॉइल डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी। फिर हमें क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर लेना है, उसे बॉइल करना है और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर डालना है। क्लियर? एड अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल। फिर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें 1 ml जो है वो ऑयल डालना है एंड कॉर्क इट। फिर इसको क्या लगा देना है, कॉर्क लगा देना है। ठीक है? द ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिसॉल्विंग इन द वाटर। ठीक है? हमें पता है कि जब हम वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं तो ऑयल क्या करता है, वाटर के अंदर फ्लोट करता है। क्लियर? अब जो बाकी का पोर्शन टेस्ट ट्यूब में है, ठीक है, जिसमें एयर प्रेजेंट है, होगा क्या कि ऑयल की वजह से एयर और वाटर के बीच में एक लेयर आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एयर है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। क्लियर? देन हमें क्या करना है, पुट सम अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब सी। अब जो टेस्ट ट्यूब सी है उसमें हमने जो नेल डाली है उसके अंदर हम क्या डालेंगे, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है? अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होने का मतलब है कि उसके अंदर पानी नहीं होगा। क्लियर? एंड कॉर्क इट। फिर से क्या करना है, कॉर्क लगा लेना है। अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विल एब्सॉर्ब द मॉइस्चर इफ एनी फ्रॉम द एयर। ठीक है? यदि एयर के अंदर, टेस्ट ट्यूब के बाकी पोर्शन में तो एयर होगी, अब एयर के अंदर यदि कोई मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो जो अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है उस मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। क्लियर? लीव दिस टेस्ट ट्यूब्स फॉर अ फ्यू डेज एंड देन ऑब्जर्व। देन हमें बोला है टेस्ट ट्यूब को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रहने दो और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करो। क्लियर? अब इसी चीज को एक बार फिगर की हेल्प से समझते हैं। हमें क्या बोला गया था कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए बी एंड सी। ठीक है? हमें क्या बोला गया है कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हमें क्या डालना है, वाटर डालना है, उसके अंदर नेल डालनी है। ठीक है? आप नोट करोगे यहाँ पर जो हमने नेल ली है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर हमने वाटर लिया है, तो आधा पोर्शन जो नेल का है वाटर के अंदर है, आधा पोर्शन जो है वो नेल का वाटर से बाहर है। क्लियर? और जो बाकी का पोर्शन है वहां पे क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है और हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, कॉर्क लगाया हुआ है। क्लियर? देन हमें टेस्ट ट्यूब बी में क्या बोला था, डिस्टिल्ड वाटर लेना है, तो हमने टेस्ट ट्यूब बी में क्या लिया है, डिस्टिल्ड वाटर लिया है। हमें यहाँ पर बोला गया है कि आपको बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर लेना है। ठीक है? डिस्टिल्ड वाटर को बॉइल करना है। बॉइल क्यों करना है, यदि उसमें कोई एयर प्रेजेंट हो तो वो रिमूव हो जाए। क्लियर? सो हमें क्या बोला है कि हमें डिस्टिल्ड वाटर लेना है,
डाली है और उसके अंदर हमें ऑयल डालना है। तो यहाँ पर ये आपको ऑयल की लेयर दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, ऑयल की लेयर है और यहाँ पर एयर प्रेजेंट है। तो हम देख रहे हैं कि वाटर और एयर के बीच में यहाँ पर ऑयल की लेयर आ गई, जिसकी वजह से जो एयर है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी। क्लियर। देन हमें यहाँ पर क्या बोला गया कि थर्ड टेस्ट ट्यूब में आपको अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेना है, ठीक है। उसके अंदर हमने नेल्स ली हुई है, उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एयर जो है वो ड्राई हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेगा यदि कोई एयर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ड्राइंग एजेंट है। क्लियर। अब हमें बोला कि इस तरीके से हमें 3 टेस्ट ट्यूब का सेटअप लगाना है और कुछ दिनों के लिए हमें ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। और फिर हमें अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। क्लियर। सो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्ट ट्यूब ए की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो नेल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, रस्टी हो जाएंगी, मीन्स उनके ऊपर जंग लग जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि वाटर और एयर की प्रेजेंस में क्या हुआ, जो नेल्स है उनको क्या लग गया, जंग लग गया। क्लियर। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऑयल की प्रेजेंस है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि नेल्स जो है वो एज इट इज रही है, उनमें किसी भी तरह का जंग नहीं लगा, उनका कलर, उनकी शाइन जो है चेंज नहीं हुई है। क्लियर। अब यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, आयरन नेल जो है वो एज इट इज रही है, उसका शाइन और कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ है। सो यहाँ पर हमने थर्ड सी टेस्ट ट्यूब में देखा कि यहाँ पर एयर जो है वो ड्राई है, मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। यहाँ पर हमने देखा कि एयर और वाटर के बीच में एक लेयर आ गई है ऑयल की, जिसकी वजह से जो एयर और वाटर का कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि इस नेल को एयर भी मिल रही है और वाटर भी मिल रहा है। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि रस्ट के लिए क्या जरूरी है कि एयर की प्रेजेंस भी होनी चाहिए और वाटर की प्रेजेंस भी होनी चाहिए, ठीक है। सो टेस्ट ट्यूब ए में एयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो नेल को एयर और वाटर एक साथ नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एयर और वाटर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो नेल्स टेस्ट ट्यूब ए के अंदर है उनको जंग लगा है और जो टेस्ट ट्यूब बी और सी के अंदर नेल्स है उनको जंग नहीं लगा है। क्लियर। सो हमें क्या पता चला यहाँ से कि जंग लगने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो एयर प्रेजेंट होनी चाहिए और वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पर देखा जाए टेस्ट ट्यूब बी में तो यहाँ पर नेल्स को ओनली वाटर मिल रहा है, एयर नहीं मिल रही है, इसलिए इनको जंग नहीं लगा। और यदि हम टेस्ट ट्यूब सी की बात करें तो यहाँ पर ड्राई एयर प्रेजेंट है, एयर के साथ मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, एयर के साथ वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी नेल्स को जंग नहीं लगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।